हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द साइकोथेरेपी एंड इसका ये पार्ट 1 है, क्योंकि पार्ट 2 हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज़ साइकोथेरेपी। फ्रेंड्स, साइकोथेरेपी जो हम आज पढ़ते हैं, जो ट्रीटमेंट है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, वो ऐसा पहले नहीं था। पहले ये सोचा जाता था कोई भी साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होता है, वो क्यों होता है? भूत प्रेतों से वजह से, डिमॉन्स की वजह से। बोलते थे इस पे तो भूत भूत प्रेत के आत्मा, इस पे झाड़ा लगवाओ, ये कराओ। अभी भी आजकल कहीं कहीं जगह ये फॉलो होता है। तो बेसिकली इट वाज लाइक दैट। कोई भी ऐसी मेंटल फैसिलिटीज नहीं थी, बस क्या थी, जेल थे, कुछ प्रिजन्स थे। एंड वहाँ पे क्या किया जाता था, उनको प्रिजनर समझ के उनको रिस्ट्रेन किया जाता था चेन्स में, इन रिस्ट्रेंट जैकेट एंड पैडेड सेल्स में, ताकि वो अपने आप को हार्म ना कर लें। तो these there was no such treatment earlier before, and there was no idea कि इनका कोई इलाज भी हो सकता है। बट इनका यही था कि इन लोगों को पब्लिक से दूर रखा जाए। तो बेसिकली द आइडिया वाज नॉट टू क्योर दिस सिक पीपल, but to confine them, to keep them out of the public eye. Publicly they should be away from everybody. So but later on, it was in 1940 the use of drug was started. It was in 1940 the use of drug was started for treating the mental illnesses, and these drugs were very successful and were used more regularly as the time passed. जैसे जैसे समय बीतता गया, तो ये दवाइयों के यूज से, कंजप्शन से एक हद तक वो मेंटल इलनेसेस को वो ठीक कर पाए। सो ड्रग थेरेपी वाज अ ह्यूज पार्ट ऑफ थेरेपी, बट तब भी ये बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग नहीं था। बट आज के सिनेरियो में हम देखते हैं, तो आज जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का या डिसफंक्शन का जो ट्रीटमेंट है, वो बहुत डाइवर्स है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड बहुत सारे इश्यूज पे होता है डिपेंडिंग ऑन देयर सिवियरिटी एंड इंटेंसिटी। ड्रग जो है एक इंटीग्रल पार्ट है थेरेपी का, नो डाउट, बट नाउ वी टॉक अबाउट टॉक थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, एंड कहीं कहीं पे इन सब का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। मीन्स ड्रग थेरेपी भी यूज़ करते हैं, टॉक थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, सबका कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सोचने की है कि व्हेन टू टेक ट्रीटमेंट, कब ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पहले तो सिर्फ सिवियरिटी केसेस में ही सोचते थे कि उनको जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बट नाउ देयर, मैंने जैसे बताया कि ट्रीटमेंट जो है डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड द सिवियरिटी, कि सिवियरिटी क्या है, पर्सन की लाइफ कितनी ऑल्टर हो रही है इन अ नेगेटिव वे। अगर एक इंसान अच्छा खासा काम करता था, बहुत इंटेलिजेंट भी था, बहुत परफॉर्मेंस भी अच्छा था, बट अब वो नहीं करता है, तो दिस इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम विच नीड टू बी सॉर्टेड आउट। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जो है बिजार बिहेवियर करे, उल्टा सीधा कुछ करे, तभी वो मेंटल प्रॉब्लम की लिस्ट में आता है। रादर उसकी सिवियरिटी कम हो सकती है, बट इट इज़ ऑल्सो मेंटल प्रॉब्लम। तो उस इंसान को भी थेरेपीज लेनी चाहिए। तो आप थेरेपी कैन रेंज फ्रॉम लेस सिवियर टू इंटेंस। तो therapy should be taken when such problems are there, like problems in relationship, marriage, divorce, and in the extreme cases like suicidal, depression, hallucinations, problem with life choices, marital conflict, picking a major means आप जब अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो करियर सिलेक्शन के लिए, एंग्जाइटी के लिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही है, सोशल स्किल डेवलप नहीं हो रही है, हमारा बच्चा बिल्कुल बात नहीं करता, 10 साल का हो गया, बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, इसके लिए भी आजकल काउंसलिंग और थेरेपीज हैं जो ली जाती हैं। So there is wide range of treatment and assistance available, and therapists act as an individual who assist in all sorts of problem in all types of struggle of an individual. हमारी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल्स आती है, एक्चुअली हम जो है बचपन से जब तक बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारे ऐसे पड़ाव होते हैं जो जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मली भी, एंड नॉर्मल पीपल को भी आजकल साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सो even parenting and relationship nowadays they require help and assistance, and in extreme psychological illnesses like schizophrenia, agoraphobia and more. So nowadays जो psychotherapy का जो बोले हम, there is a wide range of or types of psychotherapies in various fields जहाँ पे apply
होने लगी हैं, जैसे कि करियर चॉइस, डिवोर्स, मैरिज, आर्मी, इंटेलिजेंस टेस्ट और पायलट ट्रेनिंग, इन सब में भी वहाँ पे इनका यूज़ होने लगा है। सो व्हाट इज़ साइकोथेरेपी एक्चुअली? तो जब हम साइकोथेरेपी के बारे में पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में वो होता क्या है? साइकोथेरेपी मीन्स इसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं कि एंड कोई भी साइकोथेरेपी, उसमें क्या होता है, एक हेल्पिंग रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट ऑब्वियसली एंड अ पर्सन इन नीड। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक हेल्पिंग रिलेशनशिप है जिसको कि आप ट्रीटमेंट बोलेंगे, एंड प्रोफेशनल मीन्स एक थेरेपिस्ट, एंड पर्सन इन नीड, एंड क्लाइंट या आप इसको पेशेंट बोल सकते हैं। ये एक पेशेंट और थेरेपिस्ट का एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट को हेल्प करना चाहता है, ट्रीटमेंट देना चाहता है एंड फ्री करना चाहता है फ्रॉम द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ताकि वो अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सके। Now, there are types of psychotherapies. So basically, there are 3 types. One is insight. Let's first discuss insight only. Insight और जिसको कि talk therapy भी बोलते हैं. Now, insight and talk therapy जो है एक classic psychotherapy approaches की श्रेणी में आती है. It was basically approached by and pioneered by the Freud. एंड फ्रूड का जैसे कि आपने पता ही होगा कि वो क्या करते थे, ही यूज टू इंगेज हिमसेल्फ इन लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स डिस्कशन विद हिज क्लाइंट। वो क्लाइंट की लाइफ में पूरा उतर जाते थे, वो जानने की कोशिश करते थे कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का कॉज क्या है। तो मेन गोल जिस थेरेपी का होता था टू इंक्रीज द साइट इनटू द नेचर और द कॉजेज ऑफ द क्लाइंट डिफिकल्टी, मतलब क्लाइंट की जो डिफिकल्टी है उसका एक्चुअल कारण क्या है, तभी वो उस बेसिस पे पॉसिबल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते थे। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट फोकस हेयर इज़ टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे जो है कॉज पे फोकस दिया जाता है कि क्या कारण है प्रॉब्लम का, कारण जान के प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है इन इंसाइट और टॉक थेरेपी। मतलब टॉक मीन्स बात करते हैं, डिस्कस करते हैं पेशेंट के बारे में और जानने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज द बिहेवियर थेरेपी। अभी बिहेवियर थेरेपी इनसाइट थेरेपी से अलग है क्योंकि इट इज़ मोर डायरेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर दैन जस्ट टॉकिंग और गेटिंग इनसाइट इन द पेशेंट्स लाइफ। इसमें क्या है, पेशेंट्स के साथ डिस्कशन तो करते हैं बट किस चीज़ पे फोकस होता है, ऑन फाइंडिंग द सोल्यूशन। फाइंडिंग द सोल्यूशन मीन्स ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इन बिहेवियर थेरेपी। रादर इसमें जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस किया जाता है। जैसे अगर कोई इंसान स्मोक करता है एंड वो इस प्रॉब्लम से आया है कि मुझे स्मोक छुड़ानी है, मुझे सिगरेट बीड़ी सब छोड़नी है, तो हम ये ना जान के वो क्यों स्टार्ट हुआ, उसका ओरल फिक्सेशन हुआ होगा, ये सब नहीं, उस पर फोकस ना करके हम क्या करेंगे कि उसको उसका जो मैलएडेप्टिव प्रॉब्लम है, स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, ड्रग यूज है, उसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। सो द प्राइमरी गोल इज टू अल्टर द प्रॉब्लमेटिक रिस्पॉन्स, जो फोबिया हो सकता है, मैलएडेप्टिव हैबिट्स हो सकती है। अब इसको करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये तीनों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी में माना जाता है कि एक नेगेटिव एसोसिएशन बन जाती है क्लाइंट की विद दैट बिहेवियर, एंड यहाँ पे ये इस चीज़ पे काम करते हैं कि ये नेगेटिव एसोसिएशन है जो हैबिट की, वो कैसे तोड़ी जाए। सो द मेन अप्रोच हेयर इज द थेरेपिस्ट ट्राइज टू चेंज द नेगेटिव एसोसिएशन इनटू द पॉजिटिव वन। अगर स्मोकिंग को छुड़ानी है तो ये नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा पॉजिटिव क्रिएट किया जाए कि वो स्मोकिंग छोड़े, जैसे कि निकोटिन बेस्ड च्युइंग गम्स, और उनको बोलते हैं रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करिए, बहुत सारे ऐसे उनको ऑल्टरनेटिव्स बताते हैं कि वो पुरानी हैबिट को छोड़े। तो यहाँ पे जो मेन फोकस होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ना कि उसके कारण को जाना जाए। जैसे कि अगर कोई ब्रिज के ऊपर जाने से डरता है, उसको फियर है हाइट का, तो उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे डिसेंसिटाइज कराते हैं, उसको एक ऐसे रिलैक्स मोड में लेके आते हैं कि उसके जो है ब्रिज से मतलब हाइट से डर खत्म हो जाए, उसको डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये होता है बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट होती है हमारी बायोमेडिकल थेरेपी, जो कि आपको पता भी होगा और बहुत कॉमन यूज़ भी होती है, क्योंकि इसमें मेडिसिन, ड्रग, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। मेडिसिन रेमेडी होती है बेसिकली, विच इज़ यूज बाय साइकेट्रिस्ट
टू गिव द साइकेट्रिक पेशेंट। तो इसमें ड्रग है एंड ड्रग दैट क्रिएट द प्रॉपर चेंज इन द क्लाइंट। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो डिजीजेज ऐसी हैं जो कि केमिकल चेंजेस की वजह से हुई हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर के चेंजेस से हो जाता है मेनियक डिप्रेशन, तो उस केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं ताकि जो क्लाइंट है हमारा डिप्रेशन से मेनिया में स्विंग ना करता रहे और एक स्टेबल इमोशनल स्टेट में रहे। मेनिया में क्या होता है, मेनिया में यही रहता है ना, अभी डिप्रेशन, फिर नॉर्मल, फिर डिप्रेशन, फिर मेनिया, फिर नॉर्मल, फिर डिप्रेशन, ऐसे ऐसे ऑल्टरनेटिव बाउट्स ऑफ इमोशनल स्टेट्स आते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देयर इज यूज ऑफ ड्रग बाय थेरेपिस्ट टू balance the chemicals so that mood swing does not occur often and he can live a normal life effectively. So friends, this was about the main kinds of therapies. We will discuss it later on also in next video. So what are types of therapists? Now मैं आपको short में बता देती हूँ। types of therapist में हम there are basically three types. There are psychologists, psychiatrists and others like social workers, guidance counselors, career counselors, etc. तो psychologist वो होते हैं जो कि बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बिहेवियर थेरेपी, इनसाइट थेरेपी, कॉग्निटिव या किसी भी थेरेपी पे काम करके पेशेंट को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एंड ये जो होते हैं इनके पास मेन होता है कि इनके पास MBBS की डिग्री नहीं होती, दे आर नॉट डॉक्टर्स। बट साइकाट्रिस्ट एंड फिजिशियंस क्या होते हैं, दे कैन प्रिस्क्राइब the medicines and the drugs to the psychiatric patient and they must have the medical degree. अभी तक तो ये, बट नाउडेज देयर हैव बीन एन अप्रोच एंड चाह रहे हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी अलाउ कर दिया जाए, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो टिल नाउ साइकाट्रिस्ट एंड फिजिशियंस आर द ओनली वन हु कैन प्रिस्क्राइब ड्रग्स टू द साइकाट्रिक patient and they must have the medical degree, that is MBBS, in India and abroad as well. So friends, this was all about द थेरेपिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब करिए। फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।